हेलो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले पार्ट में देखा था कि वो लड़का किस तरीके से अपने आप को राजा समझता है और फिर लोगों को फैसला सुनाता है, अपने दोस्तों को बोलता है कि आप शिकायत लेकर के आओ और आपकी जो भी शिकायतें हैं, फरियादी हैं, वो मैं सुनूंगा। तो फिर मैं ये दूसरा पार्ट लेकर के आया हूँ उसी कहानी का, न्याय की कुर्सी है। तो बने रहिए मेरे साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़ जाए मेरे चैनल से, ताकि बाईलैंग्वेज में मैं जो चैप्टर है, जो कहानियां हैं, उसको मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस खेल में उनको इतना आनंद आया कि वे रोज ही यह खेल खेलने लगे। शिकायतें सुनी जाती, अपराधी पेश किए जाते, बयान लिए जाते और शिला पर बैठा हुआ लड़का अपना फैसला सुनाता। मीन्स दे स्टार्टेड प्लेइंग दैट गेम पर डे, एंड द बॉय हु वाज the king and sitting on the stone throne, he started listening the complaints, शिकायतें, and victims were present before him and statement were taken, or he started uh, doing justice and telling the uh, what we called means वो अपना फैसला सुनाता और जस्टिस करता। चलिए आगे की बात करते हैं। फिर उसके बाद क्या हुआ, बात इधर उधर फैलने लगी। मीन्स इन उज्जैन जो सिटी था उसमें पूरे जगह पे लोग इसकी चर्चा करने लगे। पीपल्स वर स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट दैट बॉय एंड द मैटर स्प्रेड थ्रू आउट द सिटी। लोग लड़के की न्याय बुद्धि पर चर्चा करने लगे। एवरी पर्सन स्टार्टेड डिस्कशन ऑन द जस्टिस जस्टिस वाइजनेस ऑफ दैट बॉय, और कहने लगे कि अवश्य ही उस लड़के में कोई देवी शक्ति है। एंड द पीपल स्टार्टेड टेलिंग दैट मे बी सम गॉडेस पावर इनसाइड द बॉय। वो कहने लगे कि वो लड़का कोई साधारण नहीं है, उसमें कोई देवी शक्ति है, शायद इसलिए ऐसा होता है। अब क्या हुआ, एक दिन दो किसानों के बीच जमीन को लेकर झगड़ा उठ खड़ा हुआ। One day what happened between two farmer, kisan means farmer, there was a quarrel due to the land। एक जमीन को लेकर के और दो किसानों के बीच में क्या हुआ, झगड़ा हो गया। अब बताइए ये झगड़ा कहाँ जाना चाहिए था, राजा के पास जाना चाहिए था। चलिए देखते हैं क्या हुआ। मामला गंभीर था। मामला गंभीर था मतलब प्रॉब्लम वाज वेरी सीरियस। टीले वाले लड़के की इतनी चर्चा थी कि वे राजा के दरबार में जाने के बजाय उसी के पास गए। What happened? Actually, what happened that the both farmer went near to the boy who was playing as a role, playing a role of a king near the उज्जैन फील्ड एरिया। उज्जैन फील्ड एरिया में जो राजा बन के बैठा था, वे दोनों किसान कहाँ गए, उस लड़के के पास अपना मामला लेके गए, जिनके बीच में जमीन को लेकर लड़ाई हुआ था। कह रहा है कि वे राजा के दरबार में जाने के बजाय उसके पास गए। मीन्स एक्चुअली ही हैड टू गो टू द किंग बट ही डिडंट गो देयर एंड ही वेंट टू द बॉय हु वाज बिकमिंग अ किंग, हु वाज परफॉर्मिंग लाइक अ किंग। तो उसके पास गए। ठीक है। अब देखिए क्या होता है। उसको अपने झगड़े के बारे में बताया, उस लड़के को बताया अपने झगड़े के बारे में ना। आप देख सकते हैं यहाँ पे पिक्चर में कि ये देखिए, ये दोनों किसान, ठीक है, सॉरी, ये दोनों किसान हैं। ठीक है, ये दोनों किसान ऐसे गए और ये लड़का को, जो कि राजा बना है, उसको अपना झगड़े के बारे में बता रहे हैं। ये स्टार्टेड टेलिंग अबाउट द डिस्प्यूट। ठीक है। नाउ अब क्या हुआ, झगड़े के बारे में बताया। लड़के ने बड़ी गंभीरता से दोनों किसानों के बयान सुने। मीन्स बॉयज listened carefully the statement of both the farmer। उसके बाद उसने जो फैसला दिया उसे सुनकर वे दंग रह गए। Boys first listened carefully the statement of both the farmer and after that he given the decision that was very amazing। ठीक है, मतलब लड़के ने गंभीरता से दोनों किसानों के बयान सुने, उसके बाद उसने जो फैसला सुनाया वो बड़ा ही क्या था, आश्चर्यजनक था। वो फैसला सुनकर वे दंग रह गए।
ठीक है, मतलब उनको लगा कि अरे ये तो राजा से भी बहुत अच्छा जस्टिस करता है। ठीक है, उसके बाद चलिए देखते हैं। उस दिन के बाद से तो नगर के सभी लोग अपनी फरियाद लेकर यहीं आने लगे। मीन्स एवरी पर्सन स्टार्टेड कमिंग टू दैट बॉयज, बिकॉज आफ्टर गोइंग फ्रॉम बॉयज बोथ फार्मर्स हैड told a lot of things, lots of appreciations about that boys टू अदर पीपल्स। तो उसके बाद में लोगों को लगा अरे ये तो राजा से भी बहुत अच्छा फैसला करता है। तो उस दिन के बाद से नगर के सभी लोग अपनी फरियाद मीन्स प्रॉब्लम लेकर कहाँ आने लगे, उस लड़के के पास आने लगे। चलिए आगे, राजा के दरबार में कोई ना जाता। अब बताओ, नो nobody is going to the kings. Actual king was there na in Ujjain. So nobody is going to the king with their problem. They all are going to the boy. लड़के के पास जाने लगे। और ऐसा कभी नहीं हुआ कि लड़के के फैसले से उन्हें संतोष न हुआ हो। मीन्स whoever going near to the boys, all are satisfied with the decision given by that boy king. बॉय किंग मतलब वो लड़का जो राजा बना हुआ था, सब सेटिस्फाइड थे, इसलिए कोई राजा के पास जाता ही नहीं था। ठीक है, ओके। तब क्या हुआ, नाउ धीरे 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 यह बात राजा के कानों तक पहुंची। मीन्स स्मूथली स्लोली द किंग ऑफ द उज्जैन नो अबाउट दैट बॉय। उसको बहुत क्रोध है, राजा है तो उसको तो क्रोध आएगा ना। बोला कि भाई मेरे पास कोई नहीं आ रहा है और मैं राजा हूं, और उस छोटे से लड़के के पास सब कोई अपना फरियाद लेकर के जा रहा है। ठीक है, द किंग बिकम एंग्री, उसने गरज कर कहा। देन ही ही टोल्ड विथ एंड क्या कह सकते हैं, एक्साइटनेस, विथ मीन्स लॉर्ड वॉइस। क्या कहा, उस छोकरे की यह मजाल कि अपने को मुझसे अच्छा न्यायकर्ता समझे। क्या हुआ, राजा के पास में जैसे ही ये बात पहुंची उसके कानों तक, उसको तो बहुत गुस्सा आया। उसने गरज कर कहा कि उस छोकरे की यह मजाल कि अपने को मुझसे अच्छा न्यायकर्ता समझे। मतलब द बॉयज हैज दिस टाइप्स ऑफ डेयर दैट ही थिंक मोर मीन्स थिंक बेटर देन मी, मुझसे अच्छा न्यायकर्ता समझे। मैं इन किस्सों में विश्वास नहीं करता। राजा को लगा कि ये कोई किस्सा है, कोई कहानी है। तो उसने कहा आई डिडंट बिलीव इन दिस टाइप्स ऑफ स्टोरी, मैं खुद जाकर वहां देखूंगा। ठीक है, राजा ने डिसाइड किया कि अब मैं खुद जाकर के वहां देखूंगा, मैं इन किस्सों में विश्वास नहीं करता, लोग क्या कह रहे हैं उस पर विश्वास नहीं करता। यहाँ तक समझ में आया कि दो किसान के बीच झगड़ा हुआ, उसके बाद वो किसान लड़के के पास जाते हैं, लड़का का डिसीजन सुनकर उनको बहुत अच्छा लगता है, वे दूसरे लोगों को बताते हैं, दूसरे लोग भी उनके पास जाने लगते हैं। और राजा को यह बात अच्छी नहीं लगती है, राजा क्रोधित हो जाता है, गुस्सा हो जाता है, तो बोलता है कि मुझे इन किस्सों में विश्वास नहीं है, मैं जाकर देखूंगा। अब राजा चला। अब आप देख सकते हैं, ऐसा कहकर राजा अपने लाव लश्कर के साथ उस मैदान में पहुंचा। लाव लश्कर मीन्स कह सकते हो अलॉन्ग विद द मिनिस्टर, जहां लड़के अपना प्रिय खेल खेल रहे थे। लड़कों का तो पर डे का रूटीन हो गया था, वो रोज अपना प्रिय खेल खेलते थे। बड़ी देर तक राजा उनका खेल देखता रहा। अ लॉट ऑफ टाइम द किंग वाज सीइंग द गेम ऑफ द चिल्ड्रन, देख रहा था। ओके, वह स्तंभित रह गया। वह क्या रह गया, स्तंभित रह गया। स्तंभित रह जाना मीन्स ही बिकम एस्टोनाइड। ओके, ही बिकम एस्टोनाइड विद द चिल्ड्रन गेम। उसने अपने मंत्री से कहा, ही टोल्ड टू हिज मिनिस्टर, लड़का सचमुच बहुत बुद्धिमान है। उसने क्या कहा अपनी मंत्री से कि लड़का सचमुच बहुत बुद्धिमान है। बॉय इज रियली वाइज। ओके, बॉय इज रियली वाइज। उसने कहा कि लड़का सचमुच बुद्धिमान है। इतनी छोटी उम्र में इतनी बुद्धि का होना आश्चर्य की बात है। राजा ने क्या बोला कि लाइक दिस स्मॉल एज ही हैज दिस टाइप्स ऑफ वाइजनेस दैट इज वेरी अमेजिंग थिंग। बहुत ही आश्चर्य की बात है। इसकी न्याय बुद्धि के आगे तो बड़े बड़ों का लोहा मानना पड़ेगा। लोहा मानना एक मुहावरा है, लोहा मानना मतलब हार मानना। ठीक है, तो राजा ने कहा कि द जस्टिस
the justice thinking or the justice wiseness of this boy is a very powerful. I am agree with it. तो राजा भी समझ गया कि सही में भाई इसके पास तो बुद्धि बहुत ही गजब का है। उसी समय किसी ने राजा को बताया, हम लोग राजा को किसी ने उसी समय बताया जब वो राजा लड़कों का गेम देख रहा था। लेकिन महाराज यह तो रोज वाला लड़का नहीं है। राजा को क्या बताया कि माय लॉर्ड, दिस इज नॉट द बॉय हु वाज सिटिंग ऑन दिस स्टोन चेयर पर डे, दिस इज अदर बॉयज। वो क्या है? दिस इज द नॉट द दैट बॉय हु वाज सिटिंग देयर। यह वो लड़का नहीं है जो रोज यहाँ कुर्सी पर बैठता है। राजा को बताया कि वह नहीं है। तो क्या हुआ? कह रहा है कि वह बीमार हो गया है, इस कारण कोई नया ही लड़का टीले पर बैठा है। द पर्सन टोल्ड दैट दिस इज नॉट द बॉय हु वाज सिटिंग देयर पर डे, दिस इज द अनदर बॉय एंड दैट बॉय वाज सिक, दैट्स व्हाई ही हैज नॉट कम हियर एंड अदर बॉय इज सिटिंग ऑन दिस स्टोन थ्रोन। कहा कि ये जो लड़का है ये वो वाला लड़का नहीं है जो रोज बैठता था टीला पर। ठीक है, राजा को बोला कि यह तो नया लड़का है जो टीले पर बैठा है। तो राजा ने बोला यह तो और भी आश्चर्य की बात है, हैं? वो लड़का तो रहता तो मानते कि उसके पास बुद्धि थी, सब लोग कह रहे थे उसके बारे में, लेकिन एक दूसरा लड़का भी बैठा, इसके पास भी इतनी बुद्धि है, इतनी न्याय करने की क्षमता है, यह तो और आश्चर्य की बात है। किंग टोल्ड दैट दिस इज अ मोर इमेजिंग मैटर दैट another boy is sitting there and doing justice like a very wise person। तो बहुत ही बड़ी बात है, बहुत आश्चर्य की बात है। ठीक है, राजा को और आश्चर्य हो गया। फिर कहा हो न हो पत्थर की इस कुर्सी में ही कोई चमत्कार है। राजा ने बोला कि हो न हो पत्थर की इस कुर्सी में ही कोई चमत्कार है। राजा थिंक दैट I think there is a something magic with this stone chair। राजा को लगा कि something special in this stone chair, something magic with this stone chair। मैं इसकी क्या बोला? मैं इसकी जांच करूंगा। क्या बोला? मैं इसकी जांच करूंगा। ठीक है, आप देख सकते हो कि जांच करने के बाद ये ऐसा कुछ मिलता है। ठीक है, वो हम अभी देखेंगे बाद में कि किस तरीके से ये अंदर से ये निकलता है आपका सिंहासन। ठीक है, तो राजा ने क्या कहा कि मैं इसकी जांच करूंगा। अब देखिए क्या हुआ। राजा का इशारा पाते ही उस स्थान को खोदकर पत्थर को निकाला गया। राजा ने बोला कि भाई मैं इस पत्थर पे जो लड़का बैठता है वो बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान होता है, बुद्धिमानी शो करता है और वो जस्टिस बहुत अच्छे से करता है, न्याय अच्छे से करता है। तो हमें तो लगता है इस पत्थर में ही कुछ है। तो राजा का इशारा पाते ही उस स्थान को खोदकर पत्थर को निकाला गया। राजा टोल्ड ऑन द ऑर्डर ऑफ द किंग द स्टोन्स वर टेकन आउट फ्रॉम द ग्राउंड। ठीक है, राजा ने देखा कि वह पत्थर नहीं है, बहुत ही सुंदर सिंहासन था। क्या था? बहुत ही सुंदर सिंहासन था। The king saw that that was not a stone only, that that was a very beautiful royal throne। रॉयल थ्रोन मतलब राज सिंहासन, बहुत ही सुंदर राज सिंहासन था। उस पर बहुत बारीक और खूबसूरत मूर्तियां खुदी थी। मीन्स ऑन द रॉयल थ्रोन ब्यूटीफुल stones, very small and beautiful statues were there। उस राज सिंहासन पे बहुत ही बारीक और खूबसूरत मूर्तियां बनाई हुई थी, खुदी हुई थी। ठीक है, राजा देख करके तो बड़ा आश्चर्यचकित रह गया कि भाई ये गजब, पहले से तो पत्थर दिख रहा था। ठीक है, उसके चारों पायों पर, पाया मीन्स पिलर, पाया मीन्स पिलर, उसके चारों पायों पर मीन्स पिलर पे 4 देवदूतों की मूर्तियां बनी थी। देवदूत मीन्स यू कैन से एंजल्स। ठीक है, एंजल्स भगवान का दूत या गॉड एम्बेसडर, जो भी जैसा भी बोले, तो वो देवदूतों की मूर्तियां थी 4। कितनी? 4। 4 एंजल्स स्टैचू और देयर। चारों ओर खबर फैल गई, बात ही बात में वहां अच्छी खासी भीड़ जमा हुई। ठीक है, चारों ओर खबर फैल गई कि भाई एक जो पत्थर की जो कुर्सी थी उस पर लड़का बैठ करके जो सबों का
फरियाद सुनता था, उसके नीचे से बहुत ही सुंदर सिंहासन निकला है। चारों ओर बात फैल गई। ठीक है, इसके बाद का जो पाठ है वो हम अगले पार्ट में लेकर के आएंगे। इसके बाद वाला जो पोर्शन है, तब तक के लिए आप मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और तथा बेल आइकन को दबा दें। और अगर आपकी तरफ से कोई सुझाव हो, सजेशन हो, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप कमेंट